अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूँ EDU 101 फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के लेक्चर नंबर 33 में। आज के लेक्चर का मेन टाइटल है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ 1947। आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है टॉपिक नंबर 171 से लेके 181 तक। इस लेक्चर के अंदर जो हाईलाइटेड हैंडआउट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ ये नोट्स की शेप में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि नोट्स सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइबर्स के साथ शेयर किए जाएंगे। आज के लेक्चर में जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं उसमें 177 पे है एजुकेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ 1947 और दिस सेम विल लीड टू 181 पार्ट 1 2 3 4 5 रिस्पेक्टिवली। तो आइए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। 177 टॉपिक है एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1947 का पार्ट 1। इसके अंदर प्रमोट नेशनल यूनिटी। The conference strongly recommend to promote a passion of national unity among all people of the province to avoid damage by provincial prejudice to the progress of the country। कॉन्फ्रेंस ने जो सबसे पहली रिकमेंडेशन दी वो इस तरीके से दी कि हम जो है एक यूनिटी यानी कि नेशनल यूनिटी, नेशनल तौर पे इत्तेहाद, जैसे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था कि इत्तेहाद, तंजीम और यकीन मुहक्कम, इससे जो है वो ये तीन चीज़ें मेन हैं जिसके ऊपर अमल करते हुए हम कलेक्टिवली तरक्की करेंगे। तो इसी चीज़ की यहाँ पर रिफ्लेक्शन आ रही है कि नेशनल यूनिटी यानी कि कौमी इत्तेहाद जो है इसको फ़रोग़ दिया जाएगा ताकि प्रोविंशियल प्रिजुडिस के सूबों के दरमियान कुछ ना इत्तेफाकियाँ ना हो जिनकी बेस पे जो है वो मुल्क की तरक्की में रुकावट ना बने। लेकिन आज बदकिस्मती से हमारे यहाँ बहुत से मसले मसाइल हैं। कभी ये बोल दिया जाता है कि जनूबी पंजाब को अलग सूबा बना दिया जाए, कभी ये बोल दिया जाता है कराची को सूबा बना दिया जाए, लेकिन ये प्रोविंशियल प्रिजुडिस जो है ये कहीं ना कहीं मसले क्रिएट करते रहते हैं। अल्लाह पाक से हमें दुआ करनी चाहिए, अल्लाह पाक हमारे ये छोटे छोटे मसले हल फरमाए। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी यानी कि एक जो है वो जमहूरी माशरा कायम किया जाएगा। आ रिकमेंडेशन वाज मेड अप टू सेट अप अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी इन द कंट्री एंड देयर वाज अ स्ट्रेस टू ट्रेन द सिटीजन इन द सिविक मैटर सो दैट दे मे एबल बी नो अबाउट देयर राइट्स एंड ड्यूटीज़। अब आप अंदाज़ा लगाएं, एक जमहूरी माशरे की डेफिनेशन ये होती है कि जमहूरियत जहाँ पर होती है वहाँ पर आज़ादी इजहार राय की आज़ादी होती है। और पाकिस्तान 1947 में बना था। 1999 के अंदर तकरीबन 50 60 70 80 90 तकरीबन 10 या आप कह सकते हैं 49 ईयर्स के बाद या कमोबेश 50 साल के बाद जो हमारा मीडिया है उसको इजहार राय की आज़ादी मिली थी। तो आप जान सकते हैं कि ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसकी कितनी चीज़ों को जो है वो एप्लीकेबल किया गया या उस टाइम पर एप्लीकेबल किया गया होगा, लेकिन आगे जो हुकूमतें आई उन्होंने इनको परस्यू नहीं किया आगे। उर्दू एज़ अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यहाँ पर एक और बात भी है कि लोगों को पढ़ाया जाएगा, लोगों को ट्रेन किया जाएगा और ज़ोर इस बात पे दिया गया कि उनको अपने हकूक़ के बारे में पता हो और अपने फ़राइज़ के बारे में पता हो। उर्दू एज़ अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, उर्दू हैज़ गेन्ड अ हाई रैंकिंग स्टेटस इन सबकॉन्टिनेंट बिकॉज दिस वाज द ओनली लैंग्वेज दैट वाज स्पोकन एंड अंडरस्टूड। आज़ादी के बाद ये चीज़ देखी गई कि उर्दू जो है उसको तमाम ज़ुबानें, मुख्तलिफ़ ज़ुबानें बोली जाती थी। यहाँ पे पंजाबी थी, बंगाली थी, मुख्तलिफ़ की ज़बानें बोली जाती थी, लेकिन उर्दू को जो थी एक ख़ास अहमियत हासिल हो गई थी क्योंकि उर्दू जो है वो हर जगह बोली जाती थी और तकरीबन बहुत ज़्यादा लोग जो है वो उर्दू को समझ लेते थे। इस वजह से कॉन्फ्रेंस ने ये रिकमेंडेशन दी कि उर्दू मीडियम को जो है वो तमाम उर्दू को एज़ अ मीडियम एडॉप्ट किया जाएगा और ये तमाम ज़ुबानों में बोली जाएगी और इत्तेहाद और इत्तेफाक की निशानी बनेगी। एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1947 का पार्ट 2 178 टॉपिक, इंग्लिश एज मीन्स ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी एबोलिश ग्रेजुअली यानी कि इंग्लिश को जो है मीन्स ऑफ इंस्ट्रक्शन के तौर पे अबॉलिश कर दिया जाएगा वक्त के साथ साथ। यानी कि अबॉलिश का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को ऑफिशियली स्टॉप कर दिया जाएगा और ख़त्म कर दिया जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज एज अ मीन्स ऑफ इंस्ट्रक्शन वाज सीन एज अ मेमोरी ऑफ इंग्लिश रूल ओवर इंडिया। यानी कि आप अंदाज़ा लगाएं कि ये हमारे हैंडआउट्स के अंदर भी लिखा हुआ है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसको इंस्ट्रक्शन की ज़बान कहा जाता था और इससे याद दहानी आती थी कि अंग्रेज़ों ने जो है वो अ, हमारे ऊपर जो है वो हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत की है। अब एक चीज़ जो कि पूरी दुनिया में बोली जाती है, अब आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं। मैं बहुत शॉक्ड हुआ हूँ ये लाइन पढ़ के कि इंग्लिश को सिर्फ़ और सिर्फ अबॉलिश करने का रीज़न यहाँ पे ये दिया जा रहा है कि इंग्लिश जो है हमें इस चीज़ की याद दिलाती है कि अंग्रेज़ों ने जो है हमारे ऊपर हुकूमत की है। अब पूरी दुनिया में इंग्लिश बोली जाती है, समझी जाती है। एक तरफ आप क्या कर रहे हैं कि उर्दू को अडॉप्ट कर रहे हैं क्योंकि उर्दू हमारी लैंग्वेज है और हर जगह बोली और समझी जाती है। ये हमारे इत्तेहाद और इत्तेफाक को प्रमोट करेगी, यूनिटी अमंग परफॉर्मेंस, यानी कि जो हमारे सूबे हैं उनके दरमियान जो है वो इत्तेहाद की निशानी बनेगी, इत्तेहाद का बायस बनेगी, इत्तेहाद को फ़रोग़ देने का बायस बनेगी।
उसी चीज़ को आप यहाँ पे अप्लाई कर लें कि पूरी दुनिया में इंग्लिश बोली और समझी जाती है, तो इंग्लिश ज़बान को अडॉप्ट कर लेते। उसको ये नहीं बोलते कि उसको कौमी ज़बान बनाना था, लेकिन उसको अडॉप्ट करते, लोगों को सिखाते, उसको आगे लेके चलते। उर्दू मीडियम स्कूल काफ़ी अरसे तक हमारे स्कूल चलते रहे कि भाई इसमें प्योर उर्दू पढ़ाई जाएगी, इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाएगी, इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं रखा जाएगा। या तो आप जापान और चाइना जैसे तरक्की याफ्ता बन जाएँ कि वो जहाँ पर भी जाते हैं वो अपने साथ एक बंदा रखते हैं जिसको इंग्लिश आती होती है, और वो जो है वो अपनी ज़बान बोलते हैं और सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। लेकिन हमने उस चीज़ को भी अडॉप्ट नहीं किया, और जिस चीज़ की वजह से हम दुनिया में इत्तेहाद ला सकते थे, दुनिया में हमारे लोग बोल सकते थे, समझ सकते थे, आगे लेके चल सकते थे, तो उसकी वजह से भी आपने जो छोड़ दिया है अपनी दकियान उसी सोच की वजह से। आफ्टर गेटिंग फ्रीडम देयर वाज अ नीड टू अबॉलिश इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि आज़ादी के बाद हमें जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि हम इंग्लिश को जो है वो मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन के तौर पर ख़त्म कर। द कॉन्फ्रेंस रिकमेंड द अबॉलिशमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ग्रेजुअली, और कॉन्फ्रेंस ने रिकमेंड किया कि आहिस्ता आहिस्ता हम इंग्लिश ज़बान को ऑफिशियली तौर पर ख़त्म कर देंगे। लेकिन आज भी हमारे जो नोटिस आ रहे होते हैं, जो सारी चीज़ें नोटिफिकेशन वगैरह वो सारी चीज़ें निकल रही होती हैं, भले वो एजुकेशनल से रिलेटेड हो, भले वो इवन के ईद की अगर छुट्टियां भी अनाउंस करनी हो, तो वो जो नोटिफिकेशन गर्दिश करता है व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल के ऊपर, वो भी इंग्लिश में लिखा हुआ होता है। यानी कि 75-76 साल हो गए, हम इस चीज़ पे भी अमल नहीं कर पाए, ना हम इंग्लिश को प्रमोट कर पाएँ, ना ही हम इंग्लिश को ख़त्म कर पाएँ। The formation of Central Education Consultation Board. The conference recommend the formation of Central Education Consultation Board, which should be comprised of provincial matters of education DPIs, member of the National Assembly and eminent educationists of all the province. कॉन्फ्रेंस ने रिकमेंडेशन दी कि एक सेंट्रल एजुकेशनल कंसल्टेशन बोर्ड बनाया जाएगा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर काम करेगा, और उससे रिलेटेड जो ऑफिसर्स होंगे पूरी मिनिस्ट्री के अंडर आएगा। और इसमें जो है नेशनल असेंबली के मेंबर होंगे, और पूरी दुनिया पूरे पाकिस्तान से जो मेन एजुकेशनलिस्ट थे तमाम प्रोविंसेस के, जो कि एजुकेशन में अपना किरदार अदा कर सकते थे, जो कि हाईली तालीम याफ्ता लोग थे, वो इसमें शामिल किए जाएंगे। द ड्यूटी ऑफ दिस बोर्ड वाज टू प्लान एजुकेशन सिस्टम एंड टू डिवाइस एजुकेशन प्रोग्राम फॉर द प्रोविंस। इस एजुकेशनल बोर्ड सिस्टम इस बोर्ड की जो मेन ड्यूटी होगी वो ये होगी कि एजुकेशनल सिस्टम डेवलप करेंगे और एक एजुकेशनल प्रोग्राम निकाल के लाएंगे तमाम परफॉर्मेंस के प्रोविंसेस के लिए। टॉपिक नंबर 179 है एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस 1947 का पार्ट 3 है, अरेंजमेंट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ टीचर टू यूज एंड टू एक्ट अपॉन मॉडर्न टीचिंग मेथड। ट्रेनिंग ऑफ टीचर इज नेसेसरी, यानी कि अगर आप दोहरे हाजिर के तकाज़ों को पूरा करना चाहते हैं और उनके साथ साथ आप चलना चाहते हैं, अपनी कौम को तरक्की देना चाहते हैं, तो टीचर्स की ट्रेनिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। कॉन्फ्रेंस मेड स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन इन दिस रिगार्ड, और कॉन्फ्रेंस ने इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया। ट्रेनिंग फॉर गुड सिटीजनशिप, द कॉन्फ्रेंस रिकमेंडेड ट्रेनिंग द चिल्ड्रन टू बिकम अ गुड सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एंड टू क्रिएट देम इन अ सेंस ऑफ गुड सिटीजनशिप टू प्रमोट एन एग्जेम्पलरी सोसाइटी। कॉन्फ्रेंस ने ये रिकमेंडेशन दी कि बच्चे जो हैं उनको, जो बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल में आएंगे, इनको ट्रेनिंग दी जाएगी कि वो किस तरीके से एक अच्छे शहरी बन सकते हैं। क्रिएट देम अ गुड सेंस ऑफ सिटीजनशिप टू प्रोमोट एग्जेम्पलरी सोसाइटी, की एक एग्जेम्पलरी सोसाइटी सॉरी बन के आए कि जिसकी लोग मिसाल दे सकें कि ये सोसाइटी जो है बहुत ज़्यादा अच्छी। आप अगर जापान की मिसाल लें सॉरी, जापान में ये होता है, अगर आप रोड के ऊपर अपनी कोई चीज़ भूल जाएं, तो वहाँ के लोगों की ये प्रैक्टिस बन गई है कि वो उठा के उस चीज़ को साइड में रख देते हैं, और वहाँ पर वो एक चिट लगा देते हैं छोटी सी कि ये इस डेट को मिली थी और यहाँ से मिली थी और यहाँ रख दी, और वो कोई भी उठा के नहीं लेके जाता। वहाँ रोड पे कोई भी कचरा नहीं फेंकता। वहाँ की ट्रेन, उन पे 4 वे क्लॉक होता है। अगर आप यहाँ पे हमारी क्लॉक देखें, तो हमारे यहाँ क्लॉक पे क्या होता है कि हम आवर्स आ रहे होते हैं, उसके बाद मिनट आ रहे होते हैं। वहाँ पे क्लॉक जो होती हैं उस पे आवर्स आ रहे होते हैं, मिनट आ रहे होते हैं और सेकंड्स आ रहे होते हैं। और इवन के जो ट्रेन्स हैं उनके टाइम होते हैं कि 7:36 और 40 सेकंड पे आएगी और 60 सेकंड में निकल जाएगी, या 50 सेकंड में निकल जाएगी, 10 सेकंड रुकेगी, 20 सेकंड रुकेगी। एग्जाम्पल दे के आपको समझा रहा हूँ कि इतने ज़्यादा प्रिसाइज चलते हैं वो लोग। अगर 2 लोग भी स्टेशन में खड़े होंगे तो वो लाइन बना के खड़े होंगे। उस कौम ने तरक्की की है, वो अपने मुल्क की कदर करते हैं, सारी चीज़ों की कदर करते हैं। जब हम उनकी मिसाल ले सकते हैं, आप यूट्यूब पे वीडियोस देखें, एक्सप्लोर करें। अगर बज़ाते खुद मैं अगर ठीक हो जाऊँ, तो आहिस्ता-आहिस्ता हम सब ठीक हो जाएँ, तो ये मुल्क और ये माशरा ठीक हो जाएगा। Setting up for interdisciplinary board in order to coordinate the program of universities of the country in term of educational research, the conference recommend for setting up an inter university board। जैसे कि एजुकेशनल बोर्ड बनाया, इसी तरीके से जो है वो इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड भी बनाया गया, ताकि मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम जो है उनको देखा जा सके, कोऑर्डिनेट किया जा सके और एजुकेशन रिसर्च की जा सके, और यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम्स को
अपग्रेड किया जाए ताकि दुनिया रोज़े हाजिर के तकाज़ों के साथ हमारे स्टूडेंट जो है वो गुजर सकें और उन पे पूरा उतर सके। टॉपिक नंबर 180 है reorganization of technical education. The conference advised to reorganize the technical education in Pakistan. For this purpose, Industrial Research Council and Technical Education were recommended to be set up. कॉन्फ्रेंस ने इस चीज़ को भी एडवाइस किया कि टेक्निकल एजुकेशन जो है वो भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर्पज़ के लिए इंडस्ट्रियल रिसर्च काउंसिल बनाई गई जो कि टेक्निकल एजुकेशन को रिकमेंड करेगी और उसको सेटअप करेगी। इंक्रीज इन प्राइमरी एजुकेशन पीरियड जो था शुरू में 4 साल तक था, उसको बढ़ा के 5 साल कर दिया। वुमेन एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया और ये तो रिकमेंडेशन की गई कि को एजुकेशन सिस्टम कर दिया जाए प्राइमरी स्टेज के ऊपर। एडल्ट एजुकेशन, द कॉन्फ्रेंस स्टेट एडल्ट एजुकेशन टू इंक्रीज द रेट ऑफ लिटरेसी इन द कंट्री इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड एंड देयरफॉर रिकमेंड टू टेक स्पीडली मेजर टू अरेंज फॉर एडल्ट एजुकेशन। जब पाकिस्तान बना था, जब लिटरेसी रेट जो था हमारा बहुत ज़्यादा कम था, जब से लेके आज तक 75 साल में हम इसको, जिस टाइम हम आज़ाद हुए थे उस टाइम जो था और आज जो था उसके दरमियान हम 50% की भी इंक्रीज़ नहीं कर पाए। लेकिन उस टाइम हमने ये स्टेप लेने का सोचा था कि जो एडल्ट लोग हैं, कि एक तो ये होता है कि लिटरेसी आप बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन देते हैं, फिर आगे एजुकेशन देते हैं सेकेंडरी एंड देन यूनिवर्सिटी, और आप इसको पूरे प्रॉपर पीरियड से गुजार के उसको एजुकेशन देते हैं एंड देन इट विल कंट्रीब्यूट टू योर लिटरेसी रेट। तो उस टाइम पे ये डिसीजन लिया गया जो अडल्ट्स लोग हैं जो नहीं पढ़ पाए या थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना जानते हैं तो उनको भी पढ़ाया जाएगा ताकि लिटरेसी रेट को जल्द से जल्द कंट्रोल किया जाए, बढ़ाया जाए और पाकिस्तान को तरक्की की राह पर लेके जाया जाए। 181, the Conference of 1947 in the light of its recommendation agreed upon the following objective of education. कॉन्फ्रेंस जो हुई थी 1947 के अंदर, उसके अगर मेन पॉइंट्स हम देखें तो उसमें ये 10 पॉइंट निकल के आते हैं। द प्रिजर्वेशन ऑफ नज़रिया पाकिस्तान, यानी कि जो पाकिस्तान का नज़रिया पाकिस्तान था उसके ऊपर अमल किया जाएगा, उसके मुताबिक जो है वो पाकिस्तान को चलाया जाएगा। उसमें क्या था, आइडियोलॉजी ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान वाज इनिशिएटेड इन द वर्ड्स एंड डीड ऑफ अल्लामा मोहम्मद इकबाल कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, यानी कि अल्लामा इकबाल मोहम्मद इकबाल ने जो ख्वाब देखा था और कायद-ए-आज़म ने उस चीज़ को जो आगे परस्यू किया था, जो उनके जो नज़रिया था और इस्लामिक आइडियोलॉजी जो हमारी हमें कहती है उसके मुताबिक हम जो है वो पाकिस्तान को बनाएंगे, चलाएंगे और इसकी एजुकेशन सिस्टम और तमाम सिस्टम्स को लेके चलेंगे एज़ पर शरिया। ट्रेनिंग फॉर गुड सिटीजनशिप, अपने शहरियों को जो है वो अच्छी ट्रेनिंग देंगे, डेमोक्रेसी की ट्रेनिंग देंगे, उर्दू को जो है वो मीडियम इंस्ट्रक्शन के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, लिटरेसी को ख़त्म करेंगे, इलिटरेसी जो है उसको ख़त्म करेंगे, प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी फॉर ऑल कर देंगे, कंपलसरी रिलीजियस एजुकेशन कर दी जाएगी। जहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी फॉर ऑल की बात हो रही है तो आज 76 साल बाद भी करोड़ों बच्चे जो हैं वो स्कूल तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। कंपलसरी रिलीजियस एजुकेशन की बात करें तो मदारिस के साथ हमने क्या सलूक किया है हुकूमतों ने, वो आप देख सकते हैं। ग्रेजुअली एबोलिशन ऑफ इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंग्लिश को जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा मीडियम इंस्ट्रक्शन के तौर पे। रिकग्नाइजेशन ऑफ टेक्निकल एजुकेशन को रीऑर्गेनाइज किया जाएगा। प्रमोशन ऑफ नेशनल यूनिटी, कौमी इत्तेहाद को जो है वो फ़रोग दिया जाएगा। आप बेहतर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनमें से क्या क्या काम हम कर पाएँ। खैर गाइज़, ये था आज का लेक्चर। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें क्योंकि फाइनल टर्म्स आने वाले हैं। इससे रिलेटेड हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ की इंपॉर्टेंट फाइल्स की हम वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड करेंगे और अपने सब्सक्राइबर के साथ शेयर भी करेंगे। वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपको आपके एग्जाम के अंदर। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए